नमस्कार दोस्तों, US50 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो है कि सिगाची इंडस्ट्रीज के बारे में। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए ये चैनल बहुत ही रिस्की चैनल है, क्योंकि यहाँ पे 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को जो कि कवर किए जाते हैं। 50 रुपए से कम वाले का मतलब क्या है दोस्तों, कभी किसी समय वो स्टॉक 500, 1000 और 100 रुपए पे भी चलते थे, तो आज वो 50 रुपए के नीचे हैं। तो उसमें अगर आपको फ्यूचर्स देखना मतलब फ्यूचर दिख रहा है तो मेरे पॉइंट से डोंट बाई। मेरा किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। हाँ, कंपनी कैसी है क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर सिगाची इंडस्ट्रीज की बात करें, 24 तारीख को कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों देखिए मेरे पॉइंट से तो इस स्टॉक में गिरावट ही होने वाली। बाकी आपको क्या लगता है चाहता हूँ वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मार्केट का मैं कोई बहुत बड़ा प्रेडिक्टर्स नहीं हूँ दोस्तों, इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टर नहीं हूँ, एनालिस्ट नहीं हूँ, तो फिर इस हिसाब से आप अपना खुद का एनालाइज कर सकते हैं। 70% अभी तक ये कंपनी डाउन हो चुकी है। इस स्टॉक को बहुत सारे इन्वेस्टर अभी इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, तो जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है फंसे भी हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे सिगाची इंडस्ट्रीज के ऊपर जैसा कि आप देख, सबसे पहले दोस्तों इस स्टॉक में गिरावट क्यों हो सकती है। देखिए गिरावट के पीछे का रीजन और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी लगभग 0.2% की तेजी दिखा रहा है। ऐसा नहीं, अगर आप इसके 5 दिन की भी चार्ट को देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 20% का रिटर्न बना के दे दिया। यहाँ पे फंसता कौन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर ही फंसते हैं। उनको ही मीठा मीठा मतलब कि दिखता है। उसके बाद अगर एक महीने की चार्ट की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में लगभग 7% है। लेकिन अगर इसको मैं लोअर लेवल से थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 35%, 40% के ऊपर रिटर्न बना के दे दिया है। यहाँ पे मतलब कहने का क्या दोस्तों कि टाइम पीरियड आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि इतना बड़ा रिटर्न मतलब 27 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी तक की अगर बात करूं, ऑलमोस्ट 15 दिन में ये कंपनी ने लगभग 34% का रिटर्न बना के दिया। तो जाहिर सी बात दोस्तों, रिजल्ट कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट कैसे भी हो कुछ भी हो, स्टॉक में मेरे पॉइंट से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है चाहे उनको कमेंट कर सकते हैं। हाँ, ऐसे में जो भी इस स्टॉक में फंसे हैं, जैसा अगर आप इस कंपनी के हाई को देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास कंपनी गई थी। वहां से अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 70% के आसपास, मोस्टली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 70% निकल के आ जाएगा। 70% के आसपास ये कंपनी डाउन है। तो ऐसे में बहुत सारे इस स्टॉक में फंसे भी हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑरिजिन करने के बारे में भी सोच रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या चीज क्या है कि अगर आपको किसी भी स्टॉक से एग्जिट लेना है तो आप उस स्टॉक को ऑरेंज इस टाइप से करें, मतलब जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए लगाया है, अब उस 100 रुपए में मान लीजिए आपको 60% डाउन दिख रहा है कंपनी, और कोई पॉजिटिव न्यूज आ रही है, कोई आपको लगता है कि हाँ फ्यूचर में कंपनी अच्छा कर सकती है, अगर उस टाइम पे आपको एग्जिट करना है तब ऑरेंज करे दोस्तों। और उस टाइम पे क्या है जो आपका मतलब कि एक जो मतलब 1-2% का जो लॉस रहेगा, 10% का, मतलब आप इतना समझ के चलिए कि लॉस आपका मोस्टली कवर होने के चांस रहे, तब जाकर के आप उस स्टॉक को ऑरेंज कर सकते हैं। बाकी मेरे पॉइंट से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक को किसी भी टाइप से एज ए रिकमेंडेशन के तौर पे मत लीजिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये भी स्टॉक बहुत बड़ा रिस्की है। कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि मतलब इसका जो केमिकल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एमसीसी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। और हालांकि दोस्तों बहुत ही छोटी कंपनी है। यहाँ पे 1000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है। यहाँ पे कंपनी मतलब कि पी देखा जाए तो कंपनी का जो पी है लगभग 16 के आसपास है। और यहाँ पे इंडस्ट्रीज पी की बात करें 29 का। देखिए मोस्टली देखा जाए तो कुछ लोगों को हो सकता है सस्ता देखने को मिलेगी, लेकिन मेरे पॉइंट दोस्तों बहुत ही बड़ा रिस्की है। यहाँ पे प्रॉस कुछ भी नहीं है, कौन सी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मतलब कि देखिए फेस वॉश जो भी एक्सवाइजेड मतलब कि जो भी कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, एक आप क्या कर रहे हो मतलब कि एक किसी भी प्रोडक्ट का एक पार्ट ही आप बेच रहे हो। बाकी तो इतना तो कहीं ना कहीं अलग से चीजें आ रही है ना। इन सब चीजों को भी अपने को नोट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई कंपनी मोनोपोली है क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ऑलमोस्ट कंपनी ने 40% का स्टेक भी प्लेस करके रखा है। और इनके पास जितना भी स्टेक है दोस्तों इस कंपनी के, आप यहाँ पे देख सकते हैं 14 तारीख को रिजल्ट देखने को मिलेंगे। रिजल्ट से पहले इस स्टॉक ने एक अच्छा खासा रैली दिखा दिया है। तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल सकती है। बाकी आपको क्या लगता है ज्यादा हमको कमेंट कर सकते हैं। और प्रमोटर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, प्रमोटर हर क्वार्टर में इस स्टॉक से एग्जिट लेते जा रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पहले कुछ रुके थे, फिर उन्होंने जो है कि 46 कर दिया, फिर 45 कर दिया, फिर 45 कुछ एक क्वार्टर रुक गए, फिर जो है कि उन्होंने 44 पे ला दिया, फिर एक क्वार्टर रुक गए, फिर जो है कि 44-14 ला दिया, मतलब कुछ माइनर सा स्टेक बेचा, फिर 40 ला दिया, मतलब सीधा 4%, उसके बाद सीधा 1%। मतलब कहने का क्या दोस्तों कि स्टॉक एक डाउन डायरेक्शन में है और कंपनी के जो प्रमोटर है वो एग्जिट लेते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरे पॉइंट से दोस्तों किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, जो भी फंसा हुआ है अभी आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक ही चीज बताया, अपना खुद का एनालाइज करना फिर डिसीजन लेना। हाँ, इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से आने वाले समय कंपनी 20 रुपए तक भी आ सकती है। तेजी की बात करें तो वही 30-35 के आसपास चल सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।